और किसान आंदोलन पर मोदी सरकार को पहली बार अंदर से ही बड़ा विरोध झेलना पड़ा है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार को चेताया है कि वे किसानों को खाली हाथ न जाने दें। उन्होंने कहा कि सरदार 300 साल तक नहीं भूलते हैं। एक साल से राज्यपाल पद पर 3 तबादले झेल चुके सत्यपाल मलिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने गृह जनपद पहुंचे और किसान आंदोलन पर खुलकर पक्ष रखा। उन्होंने किसानों की इस मांग का समर्थन किया कि एमएसपी को कानूनी मान्यता दे दी जाए। उन्होंने खुलासा किया कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी रोकने के लिए उन्होंने पीएम और गृह मंत्री से बात की थी और वो पीएम को सलाह दे रहे हैं कि किसानों को खाली हाथ न जाने दिया जाए। अब भी कल मैं एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मिलके आया हूं जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं तो कोशिश कर ली, अब तुम उनको समझाओ ये गलत रास्ता है। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में। दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं, लिहाजा इनको कुछ देके एक चीज है, ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी का कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा चलता रहा तो मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जानते हो, लेकिन मैं सिखों को जानता हूं। मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस पे 1 महीना महामृत्युंजय का यज्ञ कराया। अरुण नेहरू ने मुझे बताया कि मैंने कहा कि पुपी आप तो ये बात नहीं मानती थी, आप ये क्यों करा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, मैंने इनका अकाल तक तोड़ा है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। राज्यपाल मलिक के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार को अब होश में आ जाना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी इन कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। राज्यपाल की नियुक्ति सरकार करती है और वो एक संवैधानिक पोस्ट पे होते हुए भी उन्होंने ये साहस दिखाया कि सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ वो बोल पाए। और ये साहस अब बीजेपी के अंदर के उन सांसदों को भी दिखाना चाहिए जो मूल रूप से इस बिल के खिलाफ हैं। ऐसे बहुत से सांसद हैं जो व्यक्तिगत रूप से बातचीत में आपसे ये कहेंगे कि नहीं, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए और बिल वापस लेना चाहिए, लेकिन शायद वो साहस नहीं जुटा पा रहे हैं जो साहस महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने दिखाया है। पहली बार इस देश में हो रहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सरकार से ही गुहार लगा रहा है कि ये काले कानून वापस लें, और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि किसान अपने ऊपर हुए अत्याचारों को 300 साल तक नहीं भूलता है। तो ये सच्चाई है। सरकार, मैं समझता हूँ कि कुंभकर्ण की नींद से सरकार को जागना चाहिए और इन तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। वैसे मलिक अपने विवादास्पद बयानों से अक्सर सुर्खियां बटोरते आए हैं। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल केवल शराब पीते हैं और गोल्फ खेलते हैं। उन्होंने आतंकवादियों से भ्रष्ट नौकरशाहों को गोली मारने की अपील भी की थी। मलिक राज्यपाल होने के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के नेता भी हैं। इस इलाके में जाटों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में जाटों ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया था। मलिक का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब किसान आंदोलन को देश भर में फैलाने की कोशिश हो रही है, और कहीं न कहीं ये बयान सरकार के भीतर बन रहे मतभेद का इशारा भी है। नई दिल्ली में कैमरामैन एन रवि और अखिलेश शर्मा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।